बेटा थर्ड यूज ऑफ डायमेंशन, दो यूजेस हमने देखे डायमेंशन के, अब तीसरा थर्ड यूज जो है बेटा ये हेडिंग टू इस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज आपको मालूम है, अब रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज यानी जिनका आपस में एक रिलेशन है, तो ऐसे रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में जो रिलेशन है वो रिलेशन कैसे फाइंड किया जाता है। तो हम इसके लिए दो जो एग्जाम्पल्स है वो सॉल्व करेंगे। तो मैं एक आपको सादा पहले क्वेश्चन पूछता हूँ कि बेटा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैंने पूछा, तो आप क्या बोलेंगे कि सर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर। बिल्कुल, यहाँ ये के यानी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, एम यानी मास ऑफ द बॉडी और वी यानी वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। और ये जो हाफ है बेटा ये तो कांस्टेंट है। ओके, तो यहां रिलेशन देखो किसके बीच का है, तो आप बोलेंगे सर काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद मास और वेलोसिटी, ये इन तीनों के बीच में रिलेशन है। कौन सा है, तो दिस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर। अब ये साइंटिस्ट ने हमें फाइंड करके दिया इसलिए हमें मालूम है, लेकिन साइंटिस्ट को पहले तो मालूम नहीं था, तो फिर इसको कैसे उन्होंने फाइंड किया, ये रिलेशन उन्होंने कैसे फाइंड किया, तो ये उन्होंने डायमेंशनली फाइंड किया। अब कैसे, तो वही हमें फाइंड करना है। ध्यान दीजिए, तो ये क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, क्या है क्वेश्चन बेटा, डिराइव एन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन यानी फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी, बॉडी के काइनेटिक एनर्जी का, ऑफ मास यम, जिस बॉडी का मास यम है, एंड मूविंग विथ वेलोसिटी वी, और वो बॉडी भी इतने वेलोसिटी से मूव हो रही है, यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस यानी ही डायमेंशंस के मदद से हमें ये फाइंड करना है। तो आप बोलेंगे सर फार्मूला तो ऑलरेडी हमें मालूम ही है ना, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर। हाँ, अभी हमें मालूम है, हमें ये देखना है कि साइंटिस्ट ने उसको कैसे फाइंड किया। तो अभी हम सपोज करेंगे भाई हमें मालूम नहीं, हमें मालूम नहीं है। ओके, तो हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, देखो तो ये काइनेटिक एनर्जी, तो सपोजिशन करेंगे कि लेट काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू के, यानी कांस्टेंट बेटा जो यहाँ हाफ आता है, तो अभी तो हमें मालूम नहीं है इसलिए हमने के लिया। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू के, हाँ, यम टू द पावर यक्स और वी टू द पावर वाई। यह बेटा यम का पावर कुछ भी नहीं, मतलब अल्टीमेटली 1 है। आप बोलेंगे सर यहां x क्यों लिखा, तो अभी मालूम नहीं है ना हमें कि यम का पावर क्या आता है, इसलिए हमने x लिखा। फिर वहां v का पावर 2 है, तो आप बोलेंगे सर v का पावर यहां y क्यों, क्योंकि अभी हमें मालूम नहीं है वो रिलेशन क्या है, तो अभी हमने y लिखा। तो देखो यम का पावर x और v का पावर y लिखा। अब जब हम इसको फाइंड करेंगे डायमेंशनली, तो ये देखो x की वैल्यू ये 1 आएगी और y की वैल्यू 2 आएगी, और ये जो कांस्टेंट है ये साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंटली इसको फाइंड करते हैं, तो इस केस में वो वैल्यू हाफ उन्होंने फाइंड की। तो देखो कैसे फाइंड करना है, और वो भी डायमेंशनली। तो आप मुझे फिर बताइए कि काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन क्या है, तो हमें मालूम है 13 चार्ट में हमने देखा क्या है बेटा, तो आप बोलेंगे सर L2 M1 T-2, बिल्कुल सही। ओके, ये कांस्टेंट है, ये वाला कांस्टेंट है, तो वैसे ही मेंशन कर देना उसको, नो प्रॉब्लम। और ये मास, मास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इसका डायमेंशन मालूम है आपको। आप बोलेंगे सर यम या M1, अच्छा। और वेलोसिटी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, इसका भी यूनिट मालूम है, वही 13 चार्ट में हमने देखा। अगर वक्त पे आपको याद नहीं आया तो कोई बात नहीं, आपको यूनिट मालूम है। क्या यूनिट है बेटा, तो आप बोलेंगे सर वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड है। बिल्कुल, मीटर का पावर कुछ भी नहीं है यानी 1, सेकंड का पावर कुछ भी नहीं है यानी 1, इसको हमने अप लिया तो ये हुआ m1 s-1,
तो इसका डायमेंशन आपको मालूम है LMT, लेंथ मास टाइम, लेंथ यानी मीटर, 1 मास यानी केजी नहीं है, इसलिए 0, टाइम यानी सेकंड, -1। अच्छा, मैंने ये भी बताया कि जो 0 का टर्म है अगर वो आपने नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। तो ये देखो m0, ये नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। तो सादे इसमें वेलोसिटी का डायमेंशन हुआ L1t -1, तो हम यहाँ लिखेंगे L1t -1 और ये पावर y। अच्छा, और यहाँ पावर, ये देखो पावर था x। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड फिर से वैसे ही हम लिखेंगे L2 m1t -2, ये कांस्टेंट के वैसे ही ये m। अच्छा, पावर का पावर मल्टीप्लिकेशन होता है, तो 1 × x क्या आएगा x। ओके, यहाँ L, ये पावर का पावर 1 × y, y, और ये t पावर का पावर -1 × y, -y। ओके, फिर से लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही L2 m1t -2, ये k वैसे ही, और इसको देखो मल्टीप्लिकेशन है ना, तो ये हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखो m का पावर x, ये l का पावर y, t का पावर -y। अब बेटा हमें यहाँ कंपेयर करना है लेफ्ट और राइट हैंड साइड। देखो लेफ्ट साइड LMT, यहाँ भी LMT। हाँ, तो लेफ्ट और राइट हैंड साइड के पावर्स कंपेयर करो, तो यहाँ हम शब्द लिखेंगे वो सेंटेंस, कंपेयरिंग पावर्स वी गेट, पावर्स कंपेयर किया, बराबर, ध्यान दो। फिर तो यहाँ देखो बेटा L का पावर y है और यहाँ L का पावर 2 है, तो पावर क्या होगा, यहाँ पावर y और यहाँ 2, तो y = 2, तो पहले हमें मिला y = 2। ओके, हाँ, फिर m की बात, यहाँ m का पावर 1 और यहाँ m का पावर x, मतलब x = 1, ये मिल गया। फिर t, हाँ, तो यहाँ t का पावर -2, यहाँ t का पावर -y। ओके, तो -y = -2, माइनस कैंसल, तो y = 2। तो ये लगे तो हमें तीसरी वैल्यू फाइंड करने की जरूरत ही नहीं थी y की, क्योंकि पहले ही हमने फाइंड कर ली y = 2। तो अगर ये नहीं भी फाइंड करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन फाइंड कर ली। चलो, तो देखो x की वैल्यू भी हमें मिल गई 1, y की वैल्यू हमें मिल गई 2। तो ये वैल्यूज अगर हम इक्वेशन 1 में रखें, ये इक्वेशन 1 बेटा इक्वेशन 1 में रखें तो क्या आएगा, तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1, हाँ, क्या मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी = ये k वैसे ही, और ये m का पावर x यानी कितना 1, और v का पावर y यानी कितना 2। मतलब ये क्या आ गया बेटा, काइनेटिक एनर्जी = k, m का पावर 1 यानी m ही, और ये v²। तो देखो हमें मिला काइनेटिक एनर्जी = ये k कांस्टेंट इंटू mv²। k जो है बेटा कांस्टेंट है, इसको हमें डायमेंशन से नहीं फाइंड करना होता है, उसको एक्सपेरिमेंटली अलग से फाइंड किया जाता है, साइंटिस्ट उसको अलग से फाइंड करते हैं। तो यहाँ इस केस में एक्सपेरिमेंटली साइंटिस्ट ने इस k की वैल्यू हाफ फाइंड की है, तो हमें वो डायरेक्टली लिखनी है, हमें उसको फाइंड नहीं करते बैठना है, क्योंकि हमें तो यहाँ डायमेंशन देखने हैं, हमने वो नहीं देखना है कि भाई वो कांस्टेंट की वैल्यू साइंटिस्ट ने कैसे फाइंड की, वो तो काफ़ी डिटेल रिसर्च है, उसमें नहीं हमें जाना है, हमें तो यहाँ डायमेंशंस देखने हैं। तो यहाँ हमें सिर्फ मेंशन करना है कि एक्सपेरिमेंटली ये कांस्टेंट कौन सा बेटा, k, इसकी वैल्यू आती है हाफ। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, फिर ये होगा काइनेटिक एनर्जी = हाफ mv²। तो ये आ गया बेटा हमारा आंसर। तो ये है बेटा वो रिलेशन यानी एक्सप्रेशन काइनेटिक एनर्जी, मास और वेलोसिटी के बीच का। और क्या है बेटा वो रिलेशन, वो है काइनेटिक एनर्जी = हाफ mv²। दिस इज द रिलेशन। एक इसी प्रकार से एक दूसरा हम लेंगे, सेकंड वाला।
अब बेटा हम सेकंड एग्जांपल देखेंगे। पहला वाला ये हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। अब दूसरा पोटेंशियल एनर्जी का देखेंगे। वो 13 के चार्ट में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने देखा, तो देखो सेकंड हो ना, ये फर्स्ट हो गया था, ये सेकंड। अगर हमें बोला कि प्रूव पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh डायमेंशनली इसको प्रूव करके बताना है। तो यहां ये P यानी पोटेंशियल एनर्जी, ऑफ द बॉडी, M यानी मास ऑफ द बॉडी, G यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू होती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन फिलहाल हमें उसकी वैल्यू नहीं देखनी है। और h यानी हाइट, यानी बॉडी कितने हाइट पे रखी है। ओके, तो आप बोलेंगे सर ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो है वो हमने 13 में देखा है, यानी हमें मालूम है। ओके, लेकिन बात वही कि पहले साइंटिस्ट को तो मालूम नहीं था कि भाई ये फार्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का, तो उन्होंने कैसे फाइंड किया, तो वही हमें उसी प्रकार से फाइंड करके बताना है इसको, वो भी कैसे, डायमेंशनली। तो ये भी प्रॉब्लम आता है एग्जाम में। तो सॉल्यूशन एग्जैक्टली हम ये ऐसा ही फाइंड करेंगे, इसलिए इसको रखा है जो हमने काइनेटिक एनर्जी का फाइंड किया था कि पहले सपोजिशन करेंगे कि भाई लेट पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू ये K यानी कांस्टेंट, ये M यानी मास, तो इसका पावर लेंगे हम x, G इसका पावर y और h इसका पावर z। अच्छा, यहां पावर कितना है m का, तो आप बोलेंगे सर कुछ भी नहीं यानी 1, G का पावर कुछ भी नहीं यानी 1, h का पावर कुछ भी नहीं यानी 1। यस, ओके। तो हमने यहां m का पावर x लिया, क्योंकि अभी तो हमें मालूम नहीं कि x कितना होता है, वो तो हम फाइंड करेंगे कि भाई x 1 होता है। G का पावर y लिया, फाइंड करेंगे तो वो भी 1 आएगा, आना चाहिए उसको 1 ही आना चाहिए। h का पावर z लिया, उसकी भी वैल्यू 1 आएगी डायमेंशनली। ओके, तो ये हमने लिखा से इक्वेशन 1, बिल्कुल यही टेक्निक जो हमने यहाँ अप्लाई की थी इसको फाइंड करने के लिए, यही टेक्निक। तो पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी है ना, तो डायमेंशन आपको मालूम है क्या है, L2 m1 t-2। ये जैसे काइनेटिक एनर्जी का था, क्योंकि सभी एनर्जी का तो एक ही रहता है, सेम रहता है डायमेंशन। अच्छा, K वैसा ही लिखा, मास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, तो डायमेंशन m या m1, पावर ये x। अच्छा, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन भी हमने वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी 13 का जो चार्ट था वो हमने देखा। मान लो आपको नहीं मालूम तो यूनिट तो मालूम है, तो G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसका यूनिट। ओके, मीटर का पावर कुछ भी नहीं है, 1, और ये हम अप लेके गए तो ये हो गया m1 s-2। तो ये डायमेंशन क्या हुआ, ये मालूम है आपको, L-m-t, लेंथ यानी मीटर 1, मास यानी kg नहीं है इसलिए 0, टाइम यानी सेकंड, तो ये -2। अच्छा, फिर से वही बात कि ये m0 है, नहीं भी लिखा तो चलेगा, तो डायमेंशन क्या आया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का L1 t-2। तो देखो L1 t-2, और ये पावर y वैसे ही। और फिर है हाइट, हाइट यानी अल्टीमेटली लेंथ है, तो लेंथ का डायमेंशन आपको मालूम है L या L1 स्क्वायर ब्रैकेट में, तो स्क्वायर ब्रैकेट में ये L1 और पावर z वैसे ही हमने लिखा।
ओके, तो भाई ये लेफ्ट साइड जो है वो हमने वैसे ही रख दी, L2 m1 t-2 के कांस्टेंट वैसे ही, हाँ ये यम, अच्छा यम, अच्छा ये देखो पावर 1 और उसका ये पावर x है ना, पावर का पावर मल्टीप्लीकेशन, तो 1 इंटू x। इसी प्रकार से या L का पावर 1 और ये पावर y, पावर का पावर मल्टीप्लीकेशन, तो L 1 इंटू y, और ये t ये -2 और पावर y, तो पावर का पावर मल्टीप्लीकेशन, तो ये -2y, ओके। और वैसे ही ये L 1 इंटू z यानी z, ओके। फिर से लेफ्ट हैंड साइड वैसी ही, L2 m1 t-2 इक्वल टू ये k भी वैसे ही, और इसको हम अभी प्रॉपरली लिख लेंगे। तो पहले L m t, हाँ तो L का टर्म लिखेंगे, तो यह देखो L का पावर y और यहाँ L का पावर z, पावर की होती है प्लस, तो L का पावर आया y प्लस z, अच्छा लेंथ, फिर मास, तो यम का पावर x, क्योंकि इधर कहीं यम नहीं है तो यल यम हो गया, फिर t, हाँ इस पूरे इसमें t एक ही है ये, तो t-2y, ओके। अब बेटा ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो हमें इनके पावर्स कंपेयर करने, जैसे कि हमने यहां बोला कंपेयर पावर्स, वही गेट सेम वही लिखेंगे हम, कंपेयरिंग पावर्स वही गेट, हाँ तो क्या मिलेगा बेटा, फिर देखो यहाँ L का पावर 2 है और यहाँ L का पावर y प्लस z है, तो y प्लस z और ये 2 इक्वल, तो देखो y प्लस z इक्वल टू 2, ओके। फिर m का पावर 1 है और यहाँ m का पावर x है, मतलब x और 1 इक्वल हो गए पावर्स, ओके। फिर t, तो यहाँ t का पावर -2 है, यहाँ t का पावर -2y है, मतलब -2y और ये -2 सेम हो गए, तो -2y इक्वल टू -2, माइनस माइनस कैंसल, माइनस माइनस कैंसल, तो 2y इक्वल टू 2, 2 भी कैंसल, तो y इक्वल टू आया 1, तो x इक्वल टू 1 हमें पहले मिला हुआ है, अभी y इक्वल टू 1 मिला है, अभी हमें सिर्फ z फाइंड करना है, तो z हमें यहाँ से मिलेगा, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1, ये यहाँ रखी, z वैसे ही इक्वल टू 2, तो z इक्वल टू ये 2 और ये 1 उधर, तो -1, 2 -1 यानी 1। तो देखो हमें x, y, z तीनों की वैल्यू मिली, x की वैल्यू मिली 1, y की वैल्यू 1 और z की भी वैल्यू 1। तो ये तीनों वैल्यू जो है आप अभी 1 में रखेंगे, तो फिर हम लिखेंगे फ्रॉम 1, हाँ क्या आएगा बताओ, तो ये आएगा पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू ये कांस्टेंट k, वैसे ही ये m का पावर x यानी कितना है 1, फिर g का पावर y, तो y कितना है हमारे पास 1, फिर h का पावर z कितना है 1, तो फिर ये पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू आया k वैसे ही, और ये mgh, ये फिर से k कांस्टेंट, मैंने बोला आपको इसको अलग से एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते हैं साइंटिस्ट, और इस केस में उसकी वैल्यू आती है 1। तो जैसे हमने यहाँ इस केस में k की वैल्यू हाफ लिखी, क्योंकि साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली वो वैल्यू हाफ फाइंड की, इस केस में वो 1 आती है। तो इसी प्रकार से हम लिखेंगे कि एक्सपेरिमेंटली कांस्टेंट k इक्वल टू कितना 1। तो ये देखो एक्सपेरिमेंटली कांस्टेंट k इक्वल टू 1, तो रखो इसमें, तो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh, ये आया। वही तो पूछा था हमें कि डायमेंशनली ये प्रूव करो, तो इसलिए लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। तो ये हुआ बेटा दूसरा एग्जांपल। एक और देख लेते हैं तीसरा, वो भी बढ़िया है, इसलिए वो थर्ड भी ले लेते हैं। देखो एग्जाम्पल, एक्चुअली यहाँ 4 टर्म है। एक है प्रेशर P इक्वल टू D
जी एच, P इक्वल टू डी जी एच, ये फॉर्मूला होता है इसका, ये बताता हूं। इसमें P यानी है प्रेशर, D यानी ये डेंसिटी, G तो आपको मालूम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और H हाइट। तो हमें ये रिलेशन फाइंड करना है, P इक्वल टू डी जी एच यानी प्रेशर इक्वल टू डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट। तो प्रॉब्लम देखो बेटा, प्रॉब्लम क्या है? द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर P ऑफ ए लिक्विड कॉलम, एक लिक्विड कॉलम ये जैसा वेसल, उसमें लिक्विड भरा, ओके यस। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, सादी भाषा में प्रेशर एक लिक्विड कॉलम का P है और वो डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी D। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? उस लिक्विड की डेंसिटी के ऊपर, और हाइट H ऑफ लिक्विड कॉलम, ये जो लिक्विड कॉलम की हाइट है उसके ऊपर डिपेंड करता है, यानी H के ऊपर भी डिपेंड करता है। एंड ऑल्सो एन एक्सेलरेशन G ड्यू टू ग्रेविटी, और ये G के ऊपर भी डिपेंड करता है। मतलब क्या हुआ कि ये प्रेशर ये तीनों टर्म पे डिपेंड करता है। ये D यानी डेंसिटी उस लिक्विड की, H यानी वो लिक्विड का जो कॉलम है उसकी हाइट, और G यानी वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके ठीक है। फिर हमें क्या क्या पूछा है कि यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस यानी डायमेंशंस, उसको यूज करके डिराइव फॉर्मूला फॉर प्रेशर P, ये जो प्रेशर P है इसका फॉर्मूला फाइंड करो। तो इसका फॉर्मूला ये आता है बेटा, मतलब साइंटिस्ट ने फाइंड करके रखा है, हमें उसको डायमेंशनली फाइंड करना है। ओके जैसे पहले दो हमने फाइंड किए थे, बिल्कुल वही टैक्टिक्स। तो भाई अभी हमें नहीं मालूम ये फॉर्मूला, ओके तो फिर से हम सपोजिशन यूज करेंगे कि लेट P, प्रेशर P इक्वल टू ये कांस्टेंट के D यानी डेंसिटी, उसका पावर हमें मालूम नहीं। अच्छा यहाँ पावर कितना है बेटा? D का 1, G का 1 और H का 1। ओके तो अभी हमें नहीं मालूम, तो हम X लेंगे, D का पावर, G का पावर Y लेंगे, H का पावर Z लेंगे, इसको इक्वेशन 1 बोलेंगे। ओके अभी हमें प्रेशर का डायमेंशन मालूम है। डायमेंशन ऑफ प्रेशर क्या होता है? फिर से वो 13 इसका चार्ट, यस। तो ये डायमेंशन मैंने आपको याद करने के लिए बोला है, तो ये होता है L-1 M1 T-2, ये डायमेंशन। अगर आप बोले सर अगर वक्त पे याद नहीं आया प्रेशर का डायमेंशन, तो देखो फोर्स का तो मालूम है आपको, फोर्स यस। तो आपको मैंने बताया कि प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स का तो एकदम बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए उसको याद ही रखना है। वो होता है L1 M1 T-2, ओके L1 M1 T-2। और एरिया का क्या होता है? एरिया आपको मालूम है L2 M0 T0, वही डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज में हमने देखा एरिया का, पहले ही नंबर पे ही देखा। अच्छा मैं बार बार बताता हूँ कि ये जो जीरो लिखे है बेटा M0 T0, ये नहीं भी लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये देखो मैंने हटा दिए। तो सादा डायमेंशन एरिया का क्या हुआ? L2। अच्छा L2, ओके। अच्छा इसको अप लेके गए तो मालूम है L2 क्या होगा? L-2 लिख लेता हूँ, तो L1 M1 T-2, और ये अप लेके गए तो L-2। अच्छा क्या हो गया बेटा फिर ये? तो L एक लिखा, और ये पावर की एडिशन 1 - 2 यानी -1, और बाकी वैसे ही M1 T-2। तो देखो प्रेशर का डायमेंशन, और इजीली याद भी रहता है। देखो जो फोर्स का होता है ना, क्या है वो फोर्स का आप बोलेंगे सर ये 1 - 2 यानी L1 M1 T-2। तो L1 है ना बेटा ये, तो प्रेशर के लिए L-1 होता है, बाकी तो वही रहता है M1 T-2। तो फिट कर लो,
फोर्स का मालूम है आपको, L1 m1 T - 2। प्रेशर का याद करना है तो L1 की जगह L - 1 बोल लेना है ना, याद हो गया, सिंपल, बिल्कुल। अच्छा, तो भाई हमने लिख लिया प्रेशर का, कांस्टेंट के वैसे ही डेंसिटी भी तो फाइंड किया, वही 13 में तीसरे नंबर पे डेंसिटी फाइंड की। डेंसिटी यानी आप बोलेंगे सर ये डेंसिटी का अगर हमें याद नहीं रहा तो भाई ये डेंसिटी जो है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, तो मास का यूनिट केजी, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, इसको अप लिया तो ये हो गया बेटा केजी, और ये अप लिया तो -3, ये केजी कितना 1, तो डायमेंशन क्या हुआ बेटा LMT, लेंथ मास टाइम, लेंथ यानी मीटर तो -3, मास यानी केजी 1, टाइम यानी सेकंड 0, तो ये आ गया बेटा डायमेंशन किसका, डेंसिटी का। तो लिख सकते हैं यहाँ पे हम, ये देखो L - 3 m1 T0, नहीं भी लिखा तो चलेगा, नहीं भी लिखा तो चलेगा, नहीं भी लिखा तो चलेगा, ये नहीं लिखेंगे हम, आवश्यकता ही नहीं उसकी, तो नहीं लिखा, ओके। फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अभी पिछले दूसरे इसमें मैंने बताया, एक्सेलरेशन का यूनिट मैंने बताया था मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको अप लिया तो m -2, m का पावर कुछ भी नहीं यानी 1, तो डायमेंशन हमने लिखा था LMT, लेंथ यानी मीटर 1, मास यानी केजी नहीं है, T यानी टाइम तो -2, और ये 0 का टर्म नहीं लिखा, तो क्या था बेटा वो था L1 T - 2, उसका पावर y, हाँ, और इसका पावर ये जो x था वो x लिखा। हाइट यानी अल्टीमेटली लेंथ, हाँ, तो लेंथ का डायमेंशन आपको मालूम है L या L1 स्क्वायर ब्रैकेट में, और ये पावर z वैसे ही, ओके। तो फिर ये लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही L - 1 m1 T - 2 इक्वल टू K वैसे ही, और ये पावर का पावर जो बताया मैंने L -3 × x -3x, m 1 × x, यहाँ भी पावर का पावर, तो L 1 × y, T -2 × y मतलब -2y, यहाँ भी L पावर का पावर 1 × z। अच्छा, फिर से लेफ्ट हैंड साइड वैसी L - 1 m1 T - 2, ओके। कांस्टेंट के बेटा वैसे ही, और हम इसको पूरे इसको लिखेंगे LMT के फॉर्म में, तो L बताओ बारे L कौन से है, तो आप बोलेंगे सर ये देखो L -3x, ओके, और ये सर L पावर y, ये सर L पावर z, तो पावर्स की एडिशन होती है, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, तो -3x प्लस ये y, हाँ, प्लस, ओके, और ये z, ओके। फिर m का टर्म, तो इस पूरे इसमें m कितना है बेटा, ये अकेला है तो पावर x वही, और फिर t LMT, तो इस पूरे इसमें t कितना है, ये भी अकेला है बेटा, तो ये -2y वैसे ही, हाँ, देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिर से वही कि इनके पावर्स बेटा हमको कंपेयर करने हैं, LMT इसके पावर्स कंपेयर करने हैं, तो वही सेंटेंस लिखेंगे हम, कंपेयरिंग पावर्स वही गेट। चलो बताओ बेटा क्या मिलेगा, तो आप बोलेंगे सर L का पावर यहाँ -1 है, और यहाँ L का पावर ये है -3x + y + z, ओके। तो ये फिर आ गया हमारे पास, है ना, दिस इक्वल टू -1 होगा ना, तो -3x + y + z इक्वल टू -1, एक हो गया। अच्छा, m का पावर यहाँ 1 है और m का पावर यहाँ x है, ओके, तो x इक्वल टू हो गया 1, ओके, और यहाँ t का पावर -2, यहाँ t का पावर -2y, तो ये -2y इक्वल टू -2 हुए, तो -2y इक्वल टू -2, माइनस माइनस कैंसल, तो 2y इक्वल टू 2, 2 कैंसल, तो y इक्वल टू 1। तो देखो हमें x की वैल्यू 1 पहले मिल चुकी है, अभी y की वैल्यू 1 मिल चुकी है, अभी z की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से मिलेगी, यहाँ से, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 इसमें रखो,
तो ये -3, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू भी 1, z वैसे ही, ये -1 वैसे ही, -1 इंटू 3 यानी -3, ये +1, ये +z, ये -1, -3 +1 यानी -2, ये z वैसे ही, ये -1, तो ये z इक्वल टू ये -1 और ये -2 उधर गए तो +2, तो z इक्वल टू 2 - 1 यानी 1 आ गया। तो देखो बेटा हमें तीनों वैल्यू मिली, x की 1 मिली, y की 1 मिली और ये देखो z की भी 1 मिली। तो ये तीनों वैल्यूज जो है, ये तीनों वैल्यूज हम इस इक्वेशन 1 में रखेंगे तो यहाँ आएगा फ्रॉम 1। हाँ, फ्रॉम 1 क्या आएगा जरा मुझे बताइए, क्या आएगा वहां पे? तो आप बोलेंगे कि सर ये इक्वेशन 1 जो है, इक्वेशन 1 ये वाला है ना, तो ये क्या आएगा? हाँ, तो आप बोलेंगे सर ये P ओके इक्वल टू K वैसे ही ओके, और ये D का पावर x, तो x कितना है 1, फिर G ओके G का पावर y कितना है 1, फिर h का पावर z कितना है 1, यस, तो P इक्वल टू K और ये D का पावर 1 यानी D, ये G का पावर यानी G, H का पावर 1 यानी H, तो P इक्वल टू K DH। K कांस्टेंट है इस केस में बेटा, एक्सपेरिमेंटली साइंटिस्ट ने K की वैल्यू फाइंड की, वो 1 आती है, तो वही सेंटेंस लिखेंगे जो हम पहले 2 इसमें लिखे हैं कि एक्सपेरिमेंटली हाँ ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट कौन सा, K इक्वल टू 1 ओके, तो फिर आप मुझे बताइए कि ये क्या हो जाएगा। सो देयरफॉर P इक्वल टू K की वैल्यू 1, लिखने की जरूरत नहीं, लिख लेता हूँ 1, ये D G H, तो P इक्वल टू 1 लिखने की जरूरत नहीं यहाँ, तो D G H, ये देखो बेटा। तो ये हमने रिलेशन फाइंड किया, प्रेशर, डेंसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हाइट के बीच में रिलेशन जो है, ये रिलेशन हमने फाइंड कर लिया। सो दिस इज थर्ड एग्जाम्पल।